आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई, किस तरह एक जेआईटी के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर, किस तरह उस जेआईटी की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलेस यानी फजूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। किस तरह एक जज ने खुद दरख्वास्त गुजार को पैगाम भेजा, आप जानते हैं मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूं, कि हमारे पास आओ। फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। वहां से हक और सच की गवाहियां सामने आ गई हैं जो हमारे गुमान में भी नहीं थी, वहमो गुमान में भी नहीं थी। ये सब अल्लाह का करम है, क्योंकि मैंने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया था। और आपको याद होगा मैंने कहा था मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मसाइब, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती, इल्ज़ामात थोपे गए, गालियां खाईं, किरदार कुशी हुई। लेकिन मेरे ये जख्म हर रोज़ ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा ना दे सका। मैं अपनी वालदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मैं ज़िंदगी के हर लम्हे में सहारा देने वाली अपनी अहलिया के साथ वक्त न गुजार सका जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। अल्लाह ताला ने हमें ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। आज भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफ़ी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मैं ना अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूँ, ना बिछड़ जाने वालों को, अपने प्यारों को वापस ला सकता हूँ। फिर भी आप सब की तरह मेरे लिए खुशी का मकाम है कि झूठ, फरेब और साजिशों की कली खुल गई और सच सामने आ गया। लेकिन मेरे वतन के वासियों, मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई।
पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? उनका क्या कसूर था? उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया जो मेरे ज़माने में 6.1% की शरह से तरक्की कर रहा था? उस पाकिस्तान को क्यों सजा दी गई जो फाटफ के वाइट लिस्ट में आ चुका था? उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो आईएमएफ से निजात हासिल कर चुका था? हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था, आपको याद होगा। लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया जिसमें 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया था। आपको याद है कितना बड़ा ये एक जिम्मेदारी थी जो हमने अदा की आपकी खातिर, आपके बच्चों की खातिर। तो आज उस पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों रुक गई जहां हम सी पैक की शक्ल में 50 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी चीन से लेकर आए थे? उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था? याद होना चाहिए आपको। पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी? हमारी करेंसी सबसे मजबूत थी। उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था? और मेरे भाई और बहनों, आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था? आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई? क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया? मुझे पता लगना चाहिए क्यों 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी हमारे ज़माने में, जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी? मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी वो 250-300 तक कौन लेकर गया? जरा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज पूछता हूं। मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? नौजवानों के रोजगार की राहें किसने बंद कर दी? मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गई? नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते, लेकिन आप